गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल मेंटोर। अभी जो हमारी ऋग्वेद की सीरीज चल रही है उसका जो पहला मंडल है हमने कंप्लीट किया। उस पहले मंडल को और भी बेहतर तरीके से आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी कैसे उससे प्रेरणा ले सकती है, हम इसको समझते हैं। आज हम ऋग्वेद मंडल की बात जो कर रहे हैं वो हमें क्या सिखाता है। अगर भीतर की अग्नि जलती रहे तो जीवन में कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। भीतर की अग्नि अगर जलती रहे तो जीवन में कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं है। मेरे भाई बहनों, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोबाइल स्क्रॉल करते समय समय बर्बाद करना, नेटफ्लिक्स देखकर पूरी रात निकाल देना, गेमिंग में खो जाना और फिर कहना समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। मेरे भाई बहनों, याद रखो, हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कौन उसे बनाता है, कौन उसे बर्बाद करता है। मेरे भाई बहनों, ऋग्वेद का जो मंडल 1 है उसमें पहली सीख क्या है? अग्नि, भीतर की ऊर्जा। मंडल 1 का पहला सूक्त क्या है? अग्नि को समर्पित है, अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि जीवन की ऊर्जा, प्रेरणा है। मेरे भाइयों बहनों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास बचपन में पढ़ने के लिए साधन नहीं थे। वो रात को सड़क की लाइट के नीचे पढ़ते थे और अगर उनके भीतर अग्नि ना होती वो कभी मिसाइल मैन और राष्ट्रपति नहीं बन पाते। मेरे भाई बहनों, आप भी अपने अग्नि को बुझने मत दो, अग्नि को जलाइए। आप भी बन जाइए मिसाइल मैन, आप भी बन जाइए, आप बन जाइए लाजवाब, आप बन जाइए जबरदस्त। मेरे भाई बहनों, संदेश क्या है? यदि आपके भीतर की आग जल रही है तो गरीबी, मुश्किलें, असफलताएं कोई आपको रोक नहीं सकती, कोई आपको रोक नहीं सकती। मेरे भाई बहनों, और इसकी और दूसरी सीख क्या है? ऋग्वेद के मंडल 1 में दूसरी सीख क्या है? आलस्य बनाम अग्नि, लेजीनेस बनाम ऊर्जा। मेरे भाई बहनों, आलस्य क्या है? अंधकार है। अग्नि क्या? प्रकाश है। मेरे भाई बहनों, अंधकार को मिटाना है, प्रकाश को लाना है। विराट कोहली को देखिए, जहां दूसरे खिलाड़ी प्रैक्टिस खत्म करके आराम करते थे, विराट कोहली अतिरिक्त फिटनेस और नेट प्रैक्टिस करते रहते थे, इसलिए वो विराट बन पाए। आज हमारे लिए रोल मॉडल हैं युवा पीढ़ी के लिए सचिन तेंदुलकर। ये बहुत सारे जो क्रिकेट के भगवान कहलाए, ये हमारे जो युवा क्रिकेटर भी आज जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की अग्नि को जलाते हैं और अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में आलस को भगाया है, तभी कामयाबी को अपनाया है। मेरे भाइयों बहनों, सफल वही होता है जो अपने आलस को हराकर अतिरिक्त मेहनत करता है। सफल वही होता है जो अपने आलस को हराकर हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, वो सफलता पाता है। और तीसरी लर्निंग क्या है? इंद्र, संघर्ष और विजय। मेरे दोस्तों, संघर्ष और विजय। इंद्र ने वृत्र नामक दैत्य को हराया जिसने जल रोक रखा था। यह संदेश देता हर इंसान के जीवन में वृत्र हैं, हर इंसान के जीवन में रुकावट हैं, हर इंसान के जीवन में विघ्न बाधाएं हैं, हर इंसान के जीवन में समस्याएं हैं। वो क्या है? वो रुकावटें हैं, उनको हमें हराना है। मेरे भाई बहनों, ओला और जो ओयो जैसी स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापक शुरुआत करी। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओला, उबर जैसी कंपनियों ने क्या किया? स्टार्टअप शुरुआत की, शुरू से शुरुआत की, हजारों बार रिजेक्ट हुए, कितनी बार दिक्कतें आई, पर वो लगे रहे। लोग हंसते थे, कौन ओला चल बुक करेगा, कौन उबर बुक करेगा, कौन ओयो में जाएगा। देखिए आज कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। आज हर इंसान की लाइफ लाइन बन चुके हैं मेरे भाई। लेकिन उन्होंने अपने साहस को मरने नहीं दिया, साहस को साहस बनाया, साहस को हिम्मत दी, आलोचनाओं और चुनौतियों का मुकाबला किया और अपने डर के ऊपर विजय पताका लहराई। मेरे भाइयों बहनों, असफलताओं और आलोचनाओं को हरा दिया उन्होंने, इसलिए आज उस मुकाम को हासिल कर पाए। आज उनकी कंपनी भारत को बदल रही, दुनिया के अंदर मुकाम हासिल कर रही है। मेरे भाई बहनों, संदेश साफ है, आपके जीवन में जो भी अड़चन है वह वृत्र हैं, वो चुनौतियां हैं, वो चैलेंज हैं। साहस और एकाग्रता से लड़ो और जीत लो मेरे भाई बहनों। और चौथी लर्निंग क्या है? कि वरुण और मित्र, नियम और रिश्ते। वरुण क्या? नियम और अनुशासन है, और मित्र क्या? दोस्ती और रिश्ते। उदाहरण के लिए सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल कप्तान, अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना किसी बड़े स्पॉन्सर के भी उन्होंने अपने खेल से देश का नाम रोशन किया। मेरे भाई बहनों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक सच्चा मित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक अच्छा दोस्त जीवन की सबसे बड़ी आपकी पूंजी। मेरे भाई बहनों, नियम और रिश्तों की कद्र करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे भाई बहनों,
पांचवी लर्निंग क्या है? सकारात्मक सोच। मेरे भाई बहनों, हमें क्या करना है? प्रार्थना, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर करना है। ऋग्वेद में देवताओं से प्रार्थना, हमें प्रकाश दो, हमें मार्ग दिखाओ। इसका अर्थ है सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी अपनानी है। मेरे भाई बहन, स्टीव जॉब्स को एप्पल ने से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिक्सर और नेक्स्ट जैसी दूसरी कंपनी की स्थापना की। अंततः लास्ट में क्या, एप्पल में लौट कर दुनिया बदल दी। आज इतिहास उनको याद रखेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी एप्पल एप्पल है। मेरे भाई बहनों, जब कोई नया मॉडल लॉन्च होता, सुबह से रात से लाइन लग जाती है, पैसे नहीं होते, लोग ईएमआई पे खरीदते, उधार लेके आते हैं, वो एप्पल है मेरे भाई बहनों। इसलिए जीवन में उनका क्या एक उसूल था? प्रार्थना। मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान गिर कर भी फिर उठ जाता है। कहते गिरते हैं से सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मेरे भाई बहनों, गिरते हैं से सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मेरे भाई बहनों, मेरे आज से वो तिफल क्या उठेगा, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलने वाला। मेरे भाई, वो गिरते हैं मैदान में, सहसवारी मैदान में गिरते हैं, जो घुटनों के बल चलता है वो क्या गिरेगा। जो मैदान जंग में युद्ध जीतने जाते हैं वही तो गिरते हैं, जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा, वो तो ऑलरेडी गिरा हुआ। मेरे भाई बहनों, इससे हमें संदेश साफ है, सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान जीवन में गिर करके फिर उठ जाता है। तो आज की जिंदगी के सूत्र क्या है, हमें कैसे इसको, ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसकी सीख कैसे हमें अपनानी है, हमने पहले वीडियो में भी समझाया और बेहतर नए तरीके से हम आपको और समझते हैं कि अपने भीतर की अग्नि को जलाओ, जुनून लक्ष्य रखो, आलस को हराओ। दूसरा है अनुशासन अपनाओ। तीसरा, अपने दुश्मन को पहचानो और उससे लड़ो। रिश्तों और दोस्तों को सजाओ, अकेले नहीं जीत सकते आप कोई बड़ी जंग। मेरे भाई बहनों, सकारात्मक सोच रखो। हर कठिनाई एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी, एक चुनौती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ऋग्वेद का पहला मंडल सिर्फ मंत्र नहीं है, वो आज की पीढ़ी के लिए रोड मैप है। अगर आप कलाम की तरह अग्नि जलाएंगे, विराट की तरह आलस छोड़ेंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स की तरह संघर्ष करेंगे, क्षेत्रीय की तरह अनुशासन अपनाएंगे, स्टीव जॉब्स की तरह सकारात्मक सोच रखेंगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेरे भाई बहनों, याद रखो, जिनके भीतर की अग्नि जल रही है वो दुनिया को रोशन करता है। यही ऋग्वेद मंडल का संदेश है और यही आज की पीढ़ी के लिए जीवन की कुंजी। मेरे भाई बहनों, इसको सीखिए, समझिए, लोगों तक भेजिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाइए, कामयाबी की तरफ बढ़ते जाइए। आज से, अभी से अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़िए, जीवन सुख शांति समृद्धि पाइए। आपको हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनसे उनको रूबरू कराएं। सिर्फ 8-10 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इतना तो देख ही सकते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं, इसकी कहानियाँ भी सुनाइए। देखिए, थोड़ा सा हमने इतना सिंपल तरीके से इसको पेश किया है जिससे हर आदमी इससे कुछ प्रेरणा ले पाए। हाँ, आपको विस्तार से समझना है तो उसके लिए फिर आपको समय निकालना पड़ेगा और हमारे बहुत सारे जो इसके ज्ञान से समझाने वाले हैं, बहुत सारे हमारे विद्वान लोग हैं, आप उनसे भी इसको सीख सकते हैं अगर विस्तार से समझना है। पर मैं चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले और हमारा यूथ इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाए, कामयाब बनाए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।